आज अपने करेंगे बच्चों 10वीं विशेषता, भारतीय संविधान की विशेषता। 10वीं विशेषता है समाजवादी राज्य। समाजवादी राज्य प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? एक बार। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? एक बार हुआ है 1976 में। 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। इसके साथ दो शब्द और जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। कौन कौन से दो शब्द और थे? पंथ निरपेक्षता व अखंडता शब्द। ये तीन शब्द हैं जो प्रस्तावना में जोड़े गए थे। एक समाजवादी राज्य, दूसरा पंथ निरपेक्षता और तीसरा अखंडता। ये तीन शब्द जो हैं प्रस्तावना में जोड़े गए थे। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत को एक समाजवादी गणराज्य घोषित किया गया है। समाजवादी गणराज्य घोषित किया गया है। संशोधन हुआ था प्रस्तावना में 1976 में, उसमें ये समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। क्योंकि इससे पहले जो हमारी प्रस्तावना में ये समाजवादी राज्य, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द नहीं थे। अब चर्चा करते हैं समाजवाद क्या है। एक्चुअल में समाजवाद क्या है? क्या है समाजवाद? यह एक आर्थिक व सामाजिक दर्शन है। क्या है? यह एक आर्थिक और सामाजिक दर्शन है। समाजवादी व्यवस्था में क्या होता है? धन व संपत्ति का जो वितरण होता है, किसका? धन और संपत्ति का वितरण जो होता है वो या तो समाज के हाथ में होता है या उस राज्य के हाथों में होता है। इसको समाजवाद बोला जाता है। समाजवाद में क्या होता है कि धन व संपत्ति का वितरण किसके हाथ में होता है? समाज या राज्य के हाथों में होता है। यह है समाजवाद। क्या है? समाजवाद। 11 नंबर पॉइंट है अपना पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्य यह भी क्या था? संविधान की मूल प्रस्तावना में नहीं था। इसको भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ये अपने पिछले पॉइंट में चर्चा की थी कि पंथ निरपेक्षता को भी क्या है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष राज्य है क्या? देखते हैं। क्या है कि धार्मिक मामलों में राज्य ने एक तटस्थ दृष्टिकोण अपनाया। तटस्थ का मतलब क्या होता है? किसी भी प्रकार की उसमें व्यवधान वो नहीं उत्पन्न करता है। धार्मिक मामलों में राज्य ने क्या किया है? एक तटस्थ दृष्टिकोण अपनाया है। यह न तो किसी धर्म विशेष को राज्य धर्म मानता है। अपना देश है जो किसी भी धर्म को क्या है? एक राज्य धर्म नहीं मानता है। न ही किसी समुदाय विशेष को धार्मिक प्राश्रय देता है। कि किसी भी समुदाय विशेष को क्या है? ये धार्मिक प्राश्रय नहीं देता। मतलब ये धार्मिक मामलों में तटस्थ रहता है। किसी एक धर्म विशेष को यह नहीं अपनाता है और न ही धर्म के आधार पर किसी के राज्य किसी के साथ भेदभाव किया है। धर्म के आधार पर भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं अपने भारत देश के जो हैं नागरिक, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। एवं वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। तो हमारा देश क्या है? एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि धर्म के क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता दी गई है।
अनुच्छेद 75 अपने आगे आएगा मौलिक अधिकारों में, तो उसमें क्या कहा गया है कि धर्म के प्रत्येक क्षेत्र में नागरिक को क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। नागरिक है जो किसी भी धर्म को अपना सकता है, ग्रहण कर सकता है, पूजा कर सकता है, किसी को भी किसी प्रकार की रुकावट नहीं है। वह गुरुद्वारे में जा सकता है, मंदिर में जा सकता है, मस्जिद में जा सकता है, चर्च में जा सकता है, किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की रुकावट नहीं है। 12वीं विशेषता है अपना विलक्षण दस्तावेज। भारतीय संविधान क्या है, एक विलक्षण दस्तावेज है। विलक्षण मतलब एक अलग प्रकार का इसमें दर्शन होते हैं। हमारे देश के संविधान में एक अलग प्रकार के दर्शन होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, विलक्षण। अलग लक्षण है इस संविधान में, और देशों की तुलना में हमारे देश के संविधान में क्या है, अलग प्रकार के लक्षण हैं। संविधान में क्या कहा गया है, जनता द्वारा मान्य आधारभूत मूल्य, जनता के जो आधारभूत मूल्य हैं उनको इसमें लिखित किया गया है। सर्वोच्च आकांक्षाएं जो जनताओं की हैं उनको स्थान दिया गया है। क्या है, संविधान में जनता द्वारा मान्य आधारभूत मूल्यों व सर्वोच्च आकांक्षाओं को इस संविधान में स्थान दिया गया है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एक विलक्षण दस्तावेज बोला जाता है। भारतीय संविधान एक क्या है, विलक्षण दस्तावेज है। दक्षिण अफ्रीका जो एक देश है उसने इसको क्या किया है, हमारे संविधान को प्रतिमान के रूप में अपने देश का संविधान बनाने हेतु काम में लिया है। एक जो देश है दक्षिण अफ्रीका, उसने क्या किया है, हमारे संविधान को प्रतिमान के रूप में क्या किया गया है, अपने देश का संविधान बनाने हेतु काम में उसने लिया है। तो ये 12 विशेषताएं हो गई हैं 1 से 12 तक। आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे।